a vertical pole, okay, of length 6 मीटर, ठीक है, casts a shadow 4 मीटर long on the ground, 4 मीटर long on the ground, 4 मीटर long on the ground। दिख तो रहा है ना भाई, दिख रहा है सबको? मुझे रिप्लाई करिए सारे के सारे, क्या हमने जो लाइन लिखा है ये आप सबको दिख रहा है? लो नीचे लिखते हैं, लो देखो, अ वर्टिकल पोल, ठीक है, अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। ऑफ लेंथ, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ क्या 6 मीटर, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, अब तो सही है, ऑन द ग्राउंड, एंड द सेम टाइम अ टावर, एंड द सेम टाइम a tower casts a shadow 28 meter long, casts a shadow 28 meter long, ठीक है। find the height of the tower, find the height of the tower। क्वेश्चन सबके समझ में आया? अगर तो बोलो फटाफट यस। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला बच्चे, क्वेश्चन समझ में आए ना आए, पहले ये देखो कि पूछ क्या रहा है। सबसे पहले दिमाग में ये बात, पहला स्टेप क्या है, पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसीजर क्या है, हमें कैसे अप्रोच करना है किसी भी न्यूमेरिकल को। तो हमने देखा भैया फाइंड है क्या, अच्छा यहाँ बैठा हुआ है फाइंड, हमने बोला भैया क्या चाहिए, तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो हमने बोला अच्छा ऐसा है, हाइट ऑफ द टावर, ओके, हाइट ऑफ द टावर चाहिए ना, ठीक है भाई, हाइट ऑफ द टावर। हमने बोला ठीक है ऐसा है ना, हाइट ऑफ द टावर, टावर पर चढ़ेंगे, हाँ अभी अभी टावर चढ़ने वाले हैं। और क्या हमारी जो है, हम बता रहे हैं कुतुब मीनार वाला कहानी, हाँ कुतुब मीनार वाला कहानी हम बाद में बताएंगे, हाँ नहीं तो टाइम जाएगा, सुनो बाद में बताएंगे। सुनो तो अभी फिलहाल ये समझो कि हमको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। अब देखो सुनो, यहाँ से हमारे दो ऑब्जर्वेशन है कि भैया एक तो टावर होगा और उसका हाइट की बात पूछी गई है। तो चलो हमने बोला भैया टावर तुम बन जाओ यहाँ पे, हमने बोला कि टावर वाले भैया तुम बन जाओ यहाँ पे, ये हमने बना दिया टावर, ये मान लो उसका बेस है और ये उसका हाइट होगा, ये डिस्टेंस मान लो हाइट होगा, और क्या ये है हाइट किसका, टावर का, हमने बोल दिया तुम h हो, ऐसा हमने बोल दिया। क्या बोल दिया कि भैया तुम क्या हो, तुम ना h हो। अच्छा ये जो है ना, ये जो है हमने ऐसा लिख दिया। तो अब समस्या ये आई कि भाई हमने लिख तो दिया, बट भाई अब हाइट, टावर का हाइट निकालना तो है, लेकिन निकाले कैसे, क्या मापने के लिए जाओगे, नहीं। तो अब दिमाग को ये बताना है कि भाई अब आगे की बातें कुछ है कि लिखा गया क्वेश्चन में, तो उसको आप पढ़ते हैं। हाँ देखो सुनो, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन में लिखा है ना कि अ वर्टिकल पोल, एक पोल की बात दी गई है। जैसे ही पोल बोला तो भाई पोल का मतलब ऑब्वियसली टावर से तो छोटा ही होगा ना, पोल मतलब नॉर्मल सा पोल समझ रहे हो ना, सब तो जानते ही होंगे, टावर जो है लंबा होता है। तो हमने बोला कि भैया एक काम करते हैं, बेस यही है हमारा और पोल ये बना लिया हमने, ये मान लो इसका टॉप है, ये बॉटम है, ठीक है। अच्छा तो एक वर्टिकल पोल का मतलब क्या है कि वो बेस के साथ वर्टिकली खड़ा है, टावर भी खड़ा है, ये हमारा क्या है, टावर है, और ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक है। देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं। अब देखो क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, मतलब इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो वर्टिकल पोल है इसका जो लेंथ है, पोल की जो लंबाई है, मतलब पोल की जो हाइट है, पोल की लंबाई मतलब ये लेंथ है ना, ये क्या है, हाइट ही तो है। ये कितना बोल रहा है, देखो लेंथ बोल रहा है 6 मीटर, तो इसका मीनिंग क्या है
कि ये जो डिस्टेंस है ना ये है 6 मीटर, मतलब कि हाइट ऑफ द पोल कितना है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल कितना है 6 मीटर है, ये गिवन है। ठीक है, अब क्या है देखो सुनो, बोल रहा है कि ये जो पोल है ना ये कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, मतलब ये बोल रहा है कि ये 4 मीटर लेंथ में लंबा एक शैडो बनाता है। अब थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ा दिया है, बस हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ाया, हम पढ़ाएंगे आप सबको अच्छे से, पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, तो उसका कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, लेकिन हम उतना डीप में यहाँ जाएंगे नहीं, कन्फ्यूज हो जाओगे, उसके लिए हमको अलग से जब क्लास लेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। फिलहाल अब यही समझो कि भाई शैडो मतलब क्या, तो अल्टीमेटली क्या है ना, शैडो की बात की गई है, शैडो की बात की गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, शैडो बनाएंगे। अच्छी बात है, हम शैडो बनाएंगे। भाई शैडो बनाएं किस तरफ, हम शैडो बनाएं किस तरफ, यहाँ तो हम सब लिख लिए हैं, तो अब हमको थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा सुनो, रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको शैडो कहाँ बनाना है, इस तरफ बनाते हैं, हाँ इधर नहीं, इधर बनाते हैं, तो इन बातों को हम जगह लेना पड़ेगा ना। रुको देखो सुनो, देखो सुनो, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये क्या है, ये क्या हुआ, ये हाइट हुआ ना, ये हाइट कितना गिवन है 6 मीटर गिवन है ना, लिख दो। और ये अल्टीमेटली क्या है, हाइट ऑफ द पोल है, लिख दो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है ना, ये पोल का हाइट हो गया, ये हमारा पोल हो गया, हम जानते हैं। ये टावर है, तो ये टावर का हाइट मान लो, इधर बनाते हैं, हाँ इधर बनाते हैं, ये मान लो कि ये टावर का क्या है, हाइट है, हमने बोल दिया कि वो h है, h क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, लिख दो यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। अब देखो सुनो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि ये जो पोल है ना वो एक शैडो बना रहा है। आप सुनो बच्चे, हमेशा ही ध्यान रखो, शैडो बनाने के लिए अगर कोई भी चीज़ें हमें मेंशन नहीं की गई है तो उसका सोर्स क्या हो सकता है बताओ तो यहाँ पे जो सोर्स होगा ना, मान लो वो सन है, ये हमारे सूरज भगवान यहाँ बैठे हुए, और क्या, रुको हम बनाते हैं, इनको अच्छा से बनाएंगे। हाँ देखो हमारे सन सूरज भगवान हैं, और क्या, हाँ लो लो। अब इनके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे शैडो बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, पोल का शैडो। मान लो ये शैडो वो पोल यहाँ बनाया, ये मान लिया हमने यहाँ बनाया, मान लो ये हमारा शैडो बना। अब क्या बोल रहा है कि कास्ट शैडो कितना मीटर लॉन्ग बोल रहा है, 4 मीटर लॉन्ग। शैडो कहाँ बनता है, हवा में तो बनता नहीं है बच्चा। ये मान लो हमारा टॉप है पोल का, ये हमारा ग्राउंड है, तो शैडो तो हमेशा ग्राउंड में ही बनेगा ना, मतलब यही तो हमारा शैडो होगा ना। अब ये शैडो कितना बोल रहा है कि कितना है, ये शैडो हमारा कितना है, 4 मीटर है। देखो कितना है, 4 मीटर, हमारा शैडो कितना बना, 4 मीटर का बना। ठीक है, अब समझना इस बात को। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा शैडो बन गया। ओके, अब उसका वो कितना डिस्टेंस लिया है, 4 मीटर लिया है। ठीक है ना। अब देखो सुनो, क्योंकि सन जो है हमें एक लाइट का रे दे रहा है, तो एंगल जो है ना, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, सपोज कर लिए ये वाला एंगल कुछ होगा, ये कुछ एंगल होगा, मान लिए वो थीटा होगा, अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया, और क्या। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि शैडो लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम ए टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। मतलब समझो इस बात को ध्यान से कि क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भैया उसी टाइम में, उसी पर्टिकुलर टाइम में, जिस टाइम में पोल जो है वो 4 मीटर का शैडो बनाता है, टावर भी 28 मीटर लॉन्ग शैडो बनाता है। देखो सुनो, टावर जो है ना ये भी एक शैडो बनाता है, ये भी, लेकिन ये जो शैडो बना रहा है ना, टावर जो शैडो बना रहा है ना, इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ है, देखो सुनो 28 मीटर लेंथ है इसका। देखो ये है 28 मीटर। ऐसी बातें हमें जो गिवन थी हमने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ये हाइट क्या होगा, ये हमें बोल रहा है। बच्चा क्वेश्चन समझ जाओ, क्वेश्चन समझ गए अगर एक बार तो आंसर तो आराम से बनेगा। क्वेश्चन समझ जाओ, एक बार रिपीट करते क्वेश्चन को। देखो कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन को हमने डायग्राम में बता दिया है, अब कुछ बचा ही नहीं है, हमने डायग्राम में बता दिया सब कुछ। ठीक है ना। हमने क्या क्या बताया, हमने बताया भैया ये एक पोल है, ठीक है, हमने बताया कि ये एक टावर है। अब सुनो, इस क्वेश्चन को अपने मन में एक बार ध्यान से पढ़ो, हाँ, और ध्यान से पढ़ने के बाद जो इसका मीनिंग है, वो जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो,
हम क्या बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि भैया ये एक पोल है, ये एक टावर है, ये सन है। सन जो है इसी पार्टिकुलर टाइम में, मान लो अभी 7 बज या सुबह, मान लो अभी 10 बज रहा है, और क्या 10 बज रहा है, या मान लो कोई भी एक टाइम है, हाँ शैडो बनने के लायक टाइम है, ठीक है। अब हम टाइम में जाएंगे नहीं, हाँ टाइम में ज़्यादा जाएंगे नहीं। कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम में क्या हुआ कि पोल ने एक शैडो बनाया 4 मीटर का, उसी टाइम में टावर ने एक शैडो बनाया है 28 मीटर का। पोल का हाइट है 6 मीटर, तो पूछता है कि टावर का हाइट क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। और एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर है, इसलिए कोशिश करना है इसको ट्रायंगल वाले फॉर्मेट से बनाने का। बाकी बनाने के इसके बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके से बना सकते हैं। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस वाले में जाएंगे तो फिर इसका तरीका अलग चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको ट्रायंगल के हिसाब से बनाएंगे। हाँ आओ इधर आओ। तो अब हमने बोला कि भाई अच्छी बात है, शैडो का हमको लेंथ दिया है, पोल का हाइट दिया है हमको, टावर जो है टावर का शैडो का लेंथ दिया है, पर टावर का हाइट चाहिए। हम इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि हम ये ट्रायंगल चैप्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे ट्रायंगल के हिसाब से बनाने का। अब ट्रायंगल है तो फिर हमको नाम भी तो देना पड़ेगा ना। हमने बोल दिया तुम भैया ए हो, तुम बी हो और तुम सी हो। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। सुनो हम यहाँ पे या तो चाहो तो एक एक बात को लिखो अच्छे से, जो भी बातें हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसको लिख दो, ठीक है। या तो मैं लिख दूँ या फिर आप सब लिख लोगे। बस लिखना क्या है कि भैया मान लो कि ए बी क्या है, एक पोल है, ऐसा लिखोगे। ए बी पोल है, इसका हाइट 6 मीटर है, जो शैडो बनाया है पोल ने उसका लेंथ 4 मीटर है, बीसी जो है वो 4 मीटर है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखनी है। आप सब लिख लोगे अगर तो फटाफट बोलो यस, नहीं तो फिर हम लिखे क्या, देखो सुनो देख लो यहाँ पे लिखे नाम, इसका नामकरण भी कर देते हैं। हाँ ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ट्रायंगल जैसा बना लो इसको। लो हम लिखे एक एक करके या फिर लिख लोगे, कुछ नहीं करना है बच्चे। जो बातें हमने ड्राइंग में बनाया है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन चलो लिख दो। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, ड्रॉ या फिर सीधा लिखो ना, सीधा लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि ए बी जो है ना, ए बी इक्वल्स टू क्या है 6 मीटर, और यहाँ पर लिख दो ए बी इज अ पोल। बस इतना लिखो, शॉर्ट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लेंदी नहीं लिखोगे चलेगा। ए बी हो गया 6 मीटर, ठीक है ना। अच्छा बी सी क्या लिखोगे, बी सी लिखोगे 4 मीटर। अब बी सी है क्या, शैडो ऑफ द पोल है ना, तो लिख दो यहाँ पे शैडो ऑफ द पोल। देखो अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो ना, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो अच्छे से लिखो लैंग्वेज बना के, चाहो तो ऐसे लिख दो। बता दे रहे हो ना आप क्या कि भाई ए बी क्या है, ए बी पोल है, और ए बी का लेंथ क्या है 6 मीटर है, और ये जो ए बी है ये क्या है, आप कह सकते हो ऑब्वियसली ए बी जो पोल है, तो ये ए बी पोल क्या है, हाइट ऑफ द पोल है। तो आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, और एक लाइन मेंशन कर देना कि ए बी इज हाइट ऑफ द पोल, मेंशन कर देना यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल। एक लाइन लिख देना यहाँ पे क्या कि ए बी इज अ पोल, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 मीटर एंड ए बी इज नोन एज हाइट ऑफ द पोल। चाहो तो ऐसे लैंग्वेज जो है वो लिख दो, ठीक है। अच्छा तो हमने ए बी को पोल का हाइट डिफाइन कर दिया, हमने शैडो को डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पर जो बातें दी थी हमने लिख दिया। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी इज अ टावर ऑफ हाइट ब्रैकेट में लिख दो D इक्वल्स टू H मीटर। लेट हमने लेट कर लिया, ये बातें ऐसे लिख दो, ठीक है। दिख तो रहा है ना बच्चे, ये दिख रहा है ना आप सबको, देख लो। नहीं दिखता है तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, रुको, इक्वल्स टू H मीटर लेट। आई थिंक अब दिख रहा होगा, और ये ऑफ जो है इसको थोड़ा सा क्लोज करके लिखते हैं, आई थिंक अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम क्या लिखेंगे, ई एफ क्या है, ई एफ इक्वल्स टू 28 मीटर, और ये ई एफ है क्या, शैडो है, शैडो ऑफ द टावर। बस इतना मेंशन करना है, जो आपका जो भी टीचर्स चेक करेंगे वो समझ जाएंगे।
कि भैया आपने लिखा क्या है, हमने मेंशन कर दिया क्या कि EF जो है शैडो ऑफ द टावर है और वो उसका लेंथ कितना है 28 मीटर है। और D क्या है, डी जो है ना ऑब्वियसली एक टावर है जिसका हाइट कितना है, हमने H सिलेक्ट किया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारी यही है, हमें क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि भाई हमारा एक पोल है AB, ठीक है, जिसका हाइट है 6 मीटर और ये शैडो बना रहा है BC 4 मीटर का, ठीक है ना। और हमारा एक टावर है क्या D और इसका शैडो क्या है 28 मीटर लेंथ है, तो हाइट क्या होगा ये हमें पूछ रहा है। आप देखो, सुनो ध्यान से सुनो बच्चे, देखो क्योंकि हमारा जो सन का लाइट का रे है ना वो एक ही टाइम में सेम टाइम में ये भी जो एंगल बना रहा है ना थीटा, ये भी सेम एंगल बनाएगा थीटा। एक ये वाली पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, चाहे वो कितना भी, मान लो ये एक पोल है, मान लो सुनो ये हमारा सन है, ठीक है, मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट का हाइट ये है, एक का ये है, एक का ये है। एक ही टाइम में जो इन सब का शैडो होगा ना, शैडो जो बनेगा ना, सन यहाँ पे होगा, यहाँ पर नहीं होगा बच्चे, हाँ समझने के लिए बोले हैं, सन यहाँ पे होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे सन है, तो उस टाइम में ये एंगल जो होगा ना वो सबका सेम होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। और ये डीप में हम समझाएंगे आप सबको जब हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास देंगे वहाँ पे। फिलहाल अभी ये समझ के चलो वो ये कि अब इस पर्टिकुलर टाइम में ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा, बात खत्म। तो हमको एक बात पता चला गया क्या कि भाई ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। अच्छा, आप दूसरी बात देखो कि हम जानते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है। अरे भाई शैडो जो है हवा में तो बनता नहीं है, ग्राउंड में ही बनता है, हाँ नीचे ज़मीन पे बनता है। तो क्योंकि ये ग्राउंड है और ये पोल है, और पोल जो है वो जनरली जो है वो ऐसे ऐसे सीधा रहता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ग्राउंड से ये जो पोल है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एंगल बनेगा। और ये भी ग्राउंड होगा ना, क्योंकि ये टावर है, टावर स्ट्रेट ही होगा ग्राउंड के ऊपर, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो हमने क्या देखा कि भाई ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, ये हमने देखा, ऑब्जर्व किया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि भैया ये जो ट्रायंगल है ना ABC ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बाय डायग्राम, हम डायग्राम से देखें, क्या देखें, हम डायग्राम से क्या देखें, हम देखें कि भाई ट्रायंगल ABC जो है ना ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। कैसे होगा सिमिलर, तो यहाँ पर आप लिखोगे, या फिर एक काम करो ना, बाय डायग्राम पहले एक चीज़ लिख लो क्या कि भाई एंगल जो A है, एंगल A जो है ये इक्वल है एंगल D के, लिख दो। पहला पॉइंट ये हो गया। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि एंगल B जो है ये इक्वल होगा एंगल E के। तो देखो सुनो ऑब्जर्वेशन क्या आई, सारे बच्चे यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, हाँ अरे आओ ना रे यहाँ पे, समझ लो नहीं इसको, देखो समझो तो आओ यहाँ पे, देखो सुनो, हाँ डरना मत बच्चा, हाँ डरना मत। सर जी इतना कर्कश आवाज में क्यों बोलते हैं, मधुर आवाज कहाँ गया आपका। तो बच्चा हमको माफ़ी दे दो, हम बोल रहे प्यार से कि आइए बच्चे इधर आइए। देखिए कि बाय डायग्राम से हमको क्या मिला कि एंगल A जो है वो D के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, एंड एंगल B जो है E के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ ना कि ट्रायंगल ये ABC है, ट्रायंगल ये DEF है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A का D है, B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E है, दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। कैसे, क्राइटेरिया क्या है, बाय डबल A, मतलब एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि भाई अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं ना AB बाई डी, देयरफॉर AB बाई डी इक्वल्स टू BC बाई EF इक्वल्स टू AC बाई DF। ये हम लिख सकते हैं, AC बाई DF ये हम लिख सकते हैं। इससे हम ये लिख सकते हैं बच्चा, देखो सुनो, ये लिख सकते हैं ना इससे, ठीक है।
अब देखो, अब हमको जरूरत क्या है, हमको डी का जरूरत है, मतलब हमको हाइट चाहिए ना, टावर का हाइट चाहिए। हमको किस चीज़ की जरूरत है, हमको डी का जरूरत है। हमको किसका हाइट चाहिए, हमको टावर का हाइट चाहिए। तो हम देखेंगे भाई यहाँ डी कहाँ है, तो हमने देखा यहाँ है, तो हम इसको लेंगे और क्या, हम इसको लेंगे। तो क्या आ गया, ए बी बाई डी, मतलब ये ए बी आ गया और ये डी आ गया, हम ये ले लिए। अब इन दोनों में से हम क्या लेंगे तो हमारा काम चलेगा। देखो हमने देखा यहाँ पे BC है, यहाँ पे BC है, BC गिवन है 4 मीटर, मतलब एक नॉन फैक्टर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर AC और DF है। देखो AC कहाँ है, ये AC हमें पता नहीं है और DF भी हमें पता नहीं है, तो ये अननोन फैक्टर है। अननोन फैक्टर को लेकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हम सिर्फ इसको और इसको लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे और AB बाई डी इक्वल्स टू BC बाई EF। दिख तो रहा है ना बच्चे, टॉपिक यही है ना बच्चा कि हमको ये बस दो बातें चाहिए थी। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ये दो बातें लाए कैसे, हम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। हाँ, रिपीट कर देते हैं। देखो सुनो, हमने किया कुछ नहीं, हमने ये डायग्राम को देखा जहाँ पर एंगल A एंगल D के इक्वल था, हमने लिख दिया। फिर एंगल B एंगल E के इक्वल था, हमने लिख दिया। ठीक है, और हमने क्या देखा कि भाई ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना, एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D है, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ट्रायंगल कौन सा बना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF बना। तो हमने क्या बोल दिया कि भाई ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। कैसे, डबल एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो था ना उससे। अब देखो, अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये बातें हम लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए इक्वल होते हैं, हम जानते हैं, आप सबको पढ़ाए हुए बच्चा। तो हमने लिखा AB बाई डी इक्वल्स टू BC बाई EF इक्वल्स टू AC बाई DF, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से हमको ये दो फैक्टर से काम चल जाएगा, तो हमने ये दो फैक्टर लिख दिया। कौन सा, AB बाई डी इक्वल्स टू BC बाई EF, ये दोनों से हमारा काम चलने वाला है। अब कैसे, देखो AB कितना है, AB है 6 मीटर, लिख दो 6। D कितना है, D हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें पता नहीं है तो लिख दो। D हमने H लेट किया था तो लिख दो यहाँ पे H लिख दो, इक्वल्स टू BC कितना है, BC है 4, यहाँ लिख दो 4 मीटर। EF कितना है, देखो EF है 28, लिख दो यहाँ पे 28 मीटर। तो हो गया, सॉल्व तो हो गया बच्चा। देखो सुनो, ये आएगा 7, ये H जाएगा यहाँ पे, 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 6 होगा कितना, 42। तो यहाँ से हमारा H क्या आ गया, H इक्वल्स टू 42 मीटर। और ये H हमने क्या लेट किया था, हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर लिखोगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। एक बार और समझाते हैं इसको अच्छे से, जो है ध्यान से समझना बच्चे, हाँ ध्यान समझना। तो फिर आइए बच्चे, सारे के सारे इधर आइए, हाँ सारा यहाँ फोकस होना चाहिए। हम फिर से एक बार रिपीट करके समझा रहे हैं, इसको एकदम ध्यान से समझो। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पहले समझो बच्चे। हमेशा ही कोई भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया और इसके बाद हमें ये पता होगा कैसे हमें अप्रोच करना है, तो बाकी सारी बातें बहुत ही आसानी से होती हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझाते हैं। देखो समझो, यहाँ पर जो भी बातें लिखी गई है वो एक्चुअली मैंने डायग्राम में यहाँ बनाया हुआ है। डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम कहता है कि AB जो है ना वो एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर, और ये जो पोल है ना वो एक शैडो बनाता है 4 मीटर लेंथ का। ठीक है, उसी टाइम में टावर D एक टावर है, ठीक है, और D जो टावर है ना उसका हाइट हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। और उसी सेम टाइम में वो शैडो क्या बनाता है, 28 मीटर का। तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। अब ये कैसे किया मैंने, उसको देखो समझो बच्चे ध्यान से। मैंने बोला कि सेम टाइम में अगर ये दोनों, ये पोल और टावर अगर क्या कर रहे हैं, शैडो बना रहे हैं, तो सेम टाइम में इनका जो ये वाला एंगल होगा ना, ये दोनों का इक्वल होगा। मतलब मान लो ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा, मतलब ये जो एंगल A है ना एंगल D के इक्वल होगा। ओके, अब देखो समझो बच्चे, ध्यान से समझना कि ये हमारा क्या है, पोल है और ये टावर है, और ये दोनों पोल या टावर ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं ना। जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है, तो ये हमारा पोल ऐसा होगा ना। अरे भाई वो ऐसा तो होगा नहीं, जनरली हाँ, बाकी तो कभी कभार पोल ऐसे टेढ़ा भी रहता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जनरली सीधा है, टावर भी सीधा होगा, ठीक है। अब बाकी जो टेढ़ी वाली बातें होती, जब टेढ़ा होता है तो फिर उसको ठीक करने के लिए जो है बाकी लोग आते हैं, ठीक भी करते हैं, तो फिर वहाँ मत जाना। वो सीधा होगा ग्राउंड के साथ। तो अगर ग्राउंड के साथ सीधा होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड पे। कहने का मीनिंग ये है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब दोनों एंगल सेम हुए, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि हम ट्रायंगल चैप्टर आप सबको पढ़ाए हैं, तो फिर उसी चैप्टर के हिसाब से इसको हमको सॉल्व करना कैसे है यही हम आप सबको बताना चाह रहे बच्चे। और उसके लिए हमें एक्चुअली ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने कंसीडर किया क्या कि भैया एक ट्रायंगल है ए बी, देखो ए बी सी, और ये एक ट्रायंगल है डी ई एफ। और हमने यहाँ लिखा क्या कि बाय डायग्राम से हमने क्या देखा कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो सुनो ध्यान से, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है डी, और ये क्या है दोनों इक्वल है। कैसे, हमने अभी अभी मेंशन किया था कि भैया एक इस पार्टिकुलर टाइम में जो दोनों शैडो बना रहा है, एक ही पर्टिकुलर टाइम अगर शैडो बना रहा है तो एंगल दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर हम लिखा एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। अब ये वाला एंगल बी भी 90 डिग्री है, एंगल ई भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया। तो हमने क्या पाया कि भैया ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी जो है ना इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई जो है दोनों इक्वल है। तो हमने पाया भैया एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ, ये सिमिलर होगा। एक लाइन यहाँ पे एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, लिखो या तो बाय डायग्राम लिखो और यहाँ मेंशन कर दो फ्रॉम ट्रायंगल ABC and triangle DEF, मतलब ट्रायंगल ABC और DEF से हमने ये सारी बातें पाया, और हमने पाया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इससे सिमिलर होंगे, और उसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे बच्चा, ठीक है। अब यहां से हमने क्या पाया, अच्छा ये हमने लिखा कैसे, हमने लिखा देखो ये ए बी बाई डी, देखो यहाँ लिखा है बी सी बाई ई एफ, देखो ये लिखा है ए सी बाई डी एफ, देखो ये लिखा है। ये हमने बहुत अच्छे से कई बार आप सबको समझाया बच्चा, इसलिए इसको अभी अन्य समझा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये कैसे लिखते हैं आप सबको पता ही है। अब यहाँ से हमको रिक्वायरमेंट क्या है, हमको हाइट ऑफ द टावर चाहिए, वो क्या है डी है। डी यहाँ पे कहाँ है छुपा हुआ, यहाँ पे है, तो इसको हम बोले रे तुम इधर आओ, और इसको हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। छुप के बैठा हुआ था, देखो यहाँ छुप के बैठा हुआ था, इसको हम यहाँ पे ले आए। अच्छा अब देखो सुनो, अब हमारे पास ये दोनों डाटा है, हमने देखा इसको चेक किया, देखो ए सी कहाँ है, यहाँ है, क्या ये हम जानते हैं नहीं जानते हैं। डी एफ कहाँ है, यहाँ है, क्या ये नोन है, नहीं नोन नहीं है। तो ये दोनों को दोनों नोन नहीं है, तो फिर इससे हमें कुछ फायदा नहीं है। तो हम बोले तुम जाओ रे, तुम्हारा जरूरत नहीं है, हटो हटो यहाँ से, हटा दिए इसको। बचा क्या, ये बचा बी सी बाई एफ, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, ए बी कितना है, ए बी मतलब ये कितना है 6 मीटर, हमने लिख दिया 6 ए बी की जगह पे। डी कितना, देखो ध्यान से, डी हमारा हाइट हमको फाइंड आउट करना है, हम लिखा एच। बी सी कितना है, देखो बी सी है 4 मीटर, हमने लिख दिया। ई एफ कितना, देखो ई एफ 28 मीटर, हमने लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एच आएगा 42 मीटर, और यही एच हमारा क्या है, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर है, मतलब ये जो टावर का हाइट है वो 42 मीटर होना चाहिए। एंड दिस इज आवर